हेलो गाइस, देवकांत क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़, जो कि मेनली फार्मूला है, और अगली क्लास में इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहला फार्मूला क्या है? a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। जब इसे आप तोड़ोगे तो फिर से सॉल्व करने पे यही आ जाएगा। इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर जो होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, या हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब देखो तीसरा नंबर, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकेंड को ऐड कर दिया। तो ऐड करने पे जब इसे जोड़ोगे तो देखो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, और ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फोर्थ वन, अब क्या करना है, a प्लस बी के होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे तो 4ab आएगा। ठीक है, इसी तरह a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर जो है माइनस 4ab के इक्वल आएगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये सब फार्मूले याद रखने होंगे। अब देखो सातवां नंबर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। इसी तरह आठवां नंबर फार्मूला क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब। याद रखना होगा a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, a प्लस बी इंटू, यहाँ पे लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, है कि नहीं, देख लो ऐसे लिख सकते हैं ना। a प्लस बी का होल क्यूब को मैं ऐसे लिख सकता हूँ a प्लस बी इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। और फिर क्या किए, a प्लस बी के होल स्क्वायर को ब्रेक कर दिए, इसी तरह ऐसा बन गया। अब जब इसे तुम सॉल्व करोगे तो आ जाएगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, अब हमें यहीं से निकालना है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होगा। ठीक है, तो अब a क्यूब प्लस बी क्यूब हमें सिर्फ इसे रखना है और इसको इधर क्या करो, भेज दो। जब भेज दोगे पहले इसको इधर लिख लिया, a क्यूब प्लस बी क्यूब ए प्लस बी का होल क्यूब, और जब ये इस साइड गया तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो a क्यूब प्लस बी क्यूब ये याद रखना है, ये याद रखना है। ठीक है, कि a प्लस बी का होल क्यूब ये होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब ये होता है। ठीक है, एक इसका फार्मूला और है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट वन, जो कि याद रखना होगा। a क्यूब प्लस बी क्यूब जो है a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होगा। इसे सॉल्व करोगे, कॉमन लोगे, आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है, नाइन्थ फार्मूला क्या है, a माइनस बी का होल क्यूब जो है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी, या लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है, a माइनस बी का होल क्यूब a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। ठीक है, और ये सब चीज़ों को समझ के रखना है। क्वेश्चन तुम्हारा गुलाम नहीं है कि हमेशा यही फॉर्मेट में आएगा, इसी फॉर्मेट में आपको यूज़ करना होगा। ये किसी भी फॉर्मेट में आ सकता है, बस अपने चीज़ों को समझ कर रखना है तो हम यूज़ कर लेंगे। इसी तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर हम क्या लिख सकते हैं, तो ये फार्मूला याद रखो, कौन सा, a क्यूब माइनस बी क्यूब a माइनस बी इन a क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर a माइनस बी का होल क्यूब प्लस 3ab इंटू ए माइनस बी। इसी तरह a क्यूब माइनस बी क्यूब, लास्ट वन याद कर लो, समझ लो, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये वाले। ठीक है, ये मैंने सॉल्व किया, ये आया कैसे है। ठीक है, इसे आप ध्यान से समझ लेना, कॉपी पे नोट डाउन कर लेना तो चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसी तरह क्या है, 3 स्क्वायर को हम क्या किए हैं, इस बार जोड़े हैं। कौन कौन सा है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। जब तुम इसे तोड़ोगे ये फार्मूला का अप्लाई कर कर, है ना, सॉरी ये वाला का, तो ये सब आ जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, है ना। तो इतना बराबर क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर लिख सकता हूँ ना मैं, हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। अब देखो एक नोट है, एकदम बिल्कुल ध्यान में रखना, क्या है,
कि यदि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए ज़ीरो हो जाए, है ना, इसका मतलब ये ज़ीरो हो गया। अब ये ज़ीरो हो गया, इसका मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर ज़ीरो हो जाएगा। अब तीन, देखो कोई भी नंबर हो, कोई भी इंटीजर हो, है ना, उसका यदि तुम स्क्वायर करोगे तो या तो ज़ीरो आएगा या तो पॉजिटिव आएगा, वह इंटीजर तुम कुछ भी लो। इसका मतलब तीन अलग अलग स्क्वायर वाले टर्म का सम ज़ीरो है। इसका मतलब ये तभी ना आया होगा जब a माइनस बी ज़ीरो हो, b माइनस सी ज़ीरो हो, c माइनस ए ज़ीरो हो, है ना। ठीक है, इसका मतलब a बराबर b, b बराबर c, c बराबर a बराबर b बराबर c। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर ज़ीरो तभी होगा जब ए बराबर बी बराबर सी हो। ठीक है, अब एक लास्ट फार्मूला है जो कि हम पढ़ने जा रहे हैं, है ना। वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लेना और अगले क्लास में मैं इस पे बेस्ड क्वेश्चन करूंगा, ये सब सारे जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, सो आप लोगों को ये सब चीज़ें एकदम समझकर ध्यान में रखना है ताकि हम जब किसी क्वेश्चन में प्रयोग करें तो आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, आपने बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ठीक है, ये हो गया। या इसी को मैं ये भी लिख सकता हूँ, बोलो तो ये नहीं लिख सकता हूँ, ए प्लस बी प्लस सी, अभी मैंने पढ़ा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी को मैं लिख सकता हूँ हाफ इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, हाँ या ना। ठीक है, अब देखो, अब सवाल उठता है, एक नोट बता रहा हूँ, है ना। इफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 हो, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि देखो ये 0 के इक्वल हो जाए। ठीक है, इसका मतलब या तो ये 0 है या तो ये 0 है ना। हमने पढ़ रखा है कि ए 0 कब होगा, जब ए बराबर बी बराबर सी हो। ठीक है, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि इतना बराबर 0 हो जाए और ये 0 ना है, ये 0 नहीं है, यदि ये 0 होगा फिर भी ये टर्म क्या है, 0 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात ख्याल रखना। ठीक है, अब एक फार्मूला और मैं इसी में जोड़ सकता हूँ, है ना। देखो क्या लिख सकते हैं, एक फार्मूला पढ़े हो, मैं बताया हूँ, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, है ना, प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए। पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं। अब देखो तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, है कि नहीं। अब इसी वाले में क्या कर दो, इसका वैल्यू पुट कर देना है। मैं क्या पढ़ाऊँ, ठीक है, इसका वैल्यू पुट ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर, ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी, है ना, इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, है ना, माइनस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, और पहले से एक माइनस बैठा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, माइनस 3ab प्लस bc
प्लस सी है ना। तो ये चीज़ें याद रखना है, ठीक है। तो मेनली ये फार्मूला, एक ये फार्मूला और ये किए तीनों, है ना। याद क्या रखना है, तीनों को समझ के रखना है, ठीक है। तीनों को क्या करना है, समझ के रखना है, ठीक है। तो अब अगले क्लास में इस पे बेस्ड मैं क्वेश्चन करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, है ना। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर इट।